कराची से, आप नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर खड़े हैं। शुरुआत इसी से करूंगा कि पाकिस्तान की कल प्लेइंग 11 होगी क्या? क्या साउद शकील खेलेंगे, तैयब ताहिर खेलेंगे, हारिस रऊफ टीम में होंगे, बाबर ओपन करेंगे? ये तो आज रिजवान ने कंफर्म कर दिया। आपको क्या लगता है कि 11 क्या होगी पाकिस्तान की कल? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने बड़े अच्छे टाइम पे कनेक्ट किया है। अभी अभी जो है वो प्लेइंग 11 आई है। अंदर की खबर ये है कि अरे वाह, सिर्फ हारिस रऊफ टीम के अंदर आए हैं फहीम अशरफ की जगह पे। बाकी सेम प्लेइंग 11 है जो पिछले जो फाइनल के अंदर खेली थी चॉइस सीरीज के। सिर्फ एक तब्दीली है, हारिस रऊफ के बारे में बहुत ज्यादा डिबेट चल रही थी कि वो फिट होंगे या नहीं होंगे, कल के मैच में खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, लेकिन हारिस रऊफ खेल रहे हैं और कल के मैच के अंदर फहीम अशरफ बाहर हैं और हारिस रऊफ आ रहे हैं। वाह, तो ये तो ब्रेकिंग कर दीजिए आप, ब्रेकिंग हारिस रऊफ फिट, और इसका आप थंब भी चेंज कर दीजिए। बहुत बढ़िया, चारों आपके लिए तालियां पहले तो कि आपने अंदर की खबर जो है सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज स्पोर्ट्स शायरी पे शेयर करिए कि हारिस रऊफ जो है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल हो रहे हैं। फहीम अशरफ, जिनको फहीम अशरफ उर्फ पर्ची भी कहा जाता है, वो शायद कल खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। लेकिन हाँ, तो अब आप बेसिकली आपकी 11 यही होगी, बाबर आजम, फखर जमान ओपनर, साउद शकील 3 नंबर पे, एम आई राइट? साउद शकील 3 पे, उसके बाद 4 पे रिजवान, 4 पे रिजवान, 5 पे सलमान अली आगा, 6 पे तैयब ताहिर, उसके बाद खुशदिल शाह, और फिर आपके ये शुरू हो जाएंगे अबरार और हारिस और नसीम और शाहीन। बिल्कुल। तो इस प्लेइंग 11 के साथ आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार आप कराची में जो है न्यूजीलैंड को हरा लेंगे? बिकॉज पिछली बार जैसे मैंने बोला ट्राई सीरीज नेशन जब हुए थे तब तो बड़ी बुरी शिकस्त मिली थी और पब्लिक काफी खफा थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बड़ा एक चैलेंजिंग मैच है। आपको पता है कि एक हफ्ते में 2 दफा न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, लाहौर में भी, कराची में भी। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के लिए अब खोने को पीछे कुछ नहीं है। कल का मैच जितना पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी है कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी बड़े सालों बाद पाकिस्तान के अंदर हो रही है और पूरी आवाम की जो क्या ले उम्मीदें आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम कल कम बैक करेगी और बाबर आजम के बल्ले से भी रन आएंगे। बाबर आजम, क्योंकि पहले खबर ये आ रही थी कि बाबर आजम को कल अपडेट आई थी कि टीम की डिस्कशन हुई है कि बाबर आजम को जो है वो 1 डाउन कराया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है वो डिस्कशन के अंदर यही फाइनल हुआ कि बाबर आजम ही बेस्ट है कि इस कंडीशन के अंदर जहाँ पे जो है वो बॉल इतनी ज्यादा सीम स्विंग नहीं होती, डेड पिचेज हैं, तो बाबर आजम बेस्ट ऑप्शन है कि वो फखर के साथ ओपन करें और पाकिस्तान को नीचे एक और बैटर जो है वो ऐड करने का मौका मिले। तो इस वजह से अब बाबर आजम की जरूरी है। तो मुझे लगता है कल बाबर आजम का कम बैक होगा और पाकिस्तान जो है वो जो 2 मैचेस हारी है उनका बदला कल जो है वो लाजमी लेगा। आप ही के मुल्क से प्रियांशु भी है, वो पूछना चाहता है आपसे। शहरोज, आपसे यही सवाल था क्योंकि आज रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि हारिस रऊफ की जो फिटनेस है, मतलब उन्होंने ये बोला बेसिकली कि 80% बॉलिंग करी उन्होंने अपनी, उसके अलावा इतनी बॉलिंग नहीं करी। तो ऐसा तो नहीं है कि हारिस रऊफ के साथ कहीं गलती से रशिंग कर रहे हैं कि हसनैन से बचना चाह रहे हैं कि हसनैन नहीं खिलाना, तो हारिस रऊफ को रशिंग करने का रिस्क तो नहीं ले रहे हैं लोग? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि जब पिछला प्रैक्टिस सेशन हमने देखा कल, वहां पे हारिस रऊफ ने सिर्फ 6 से 7 ओवर किए थे और हल्के रिदम के साथ बिल्कुल आपको स्लो बॉलिंग कर रहे थे, अपने फुल जोबन के साथ वो बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आए। और मैंने भी इस पर स्टोरी की थी कि हारिस रऊफ जो है वो मुकम्मल फिट नजर नहीं आ रहे और वो प्लेइंग 11 का पहला मैच हो सकता है ना खेले, क्योंकि पाकिस्तान के पास पीछे बैकअप ऑप्शन भी इतनी अच्छी नहीं पड़ी हुई कि आप कह दें कि हारिस रऊफ बाहर बैठेंगे तो पीछे कोई बहुत अच्छा बॉलर बैठा हुआ है। मोहम्मद हसनैन है, वो भी अपने मतलब के उस तरह की उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही कि आप कह लें कि यार हारिस रऊफ को बाहर बिठा के आप उसको ले आए। तो हारिस रऊफ का रिस्क लिया जा रहा है। मैं पर्सनली खुद समझता हूं कि हारिस रऊफ को नहीं खिलाना चाहिए था कल का मैच, उनको इंडिया के मैच के अंदर आप डायरेक्ट लेके आते, लेकिन पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ये रिस्क ले रही है। हो सकता है कि वो मुकम्मल फिट हो गए हों और उन्होंने वो खुद ही आज शायद कल जब मैच हो उससे पहले वो फुल रिदम के साथ बॉलिंग करें, लेकिन आज भी उन्होंने हल्की बॉलिंग की है। एंड के जो 2 ओवर थे वहां पर उन्होंने फुल स्पीड के साथ बॉलिंग की है और लग रहा है कि अगर वो 99% पे फिट है, मैं समझता हूँ फिर भी उनको नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि वो हारिस रऊफ के साथ ही मैदान में उतरेंगे क्योंकि अब पाकिस्तान के पास खोने को कुछ नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि वो चाह रहे हैं कि कल के मैच के अंदर जितना कुछ निकला है हारिस रऊफ से निकाल लिया जाए। शाहरुख, देखो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो हाइप होती है बहुत ज्यादा, लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैच मुझे लगता है कि पहला मैच ही है। अगर वो न्यूजीलैंड से जीत जाते हैं तो बहुत अच्छा उनका मोमेंटम भी बन सकता है और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। अगर हार गए तो फिर तो
पैकअप हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के साथ। इमोशंस कितने जुड़े हुए हैं, बिकॉज कराची पिछली बार मैंने देखा था आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे लोग जैसे ही पाकिस्तान हारी थी। इस बार भी बहुत इमोशंस है, आप होस्ट नेशन हो, राइट, एज अ रिपोर्टर, एज अ जर्नलिस्ट, बट ऑल्सो एज अ पाकिस्तानी। बड़े बहुत टाइम के बाद 1996 में लास्ट हुआ था कोई आईसीसी टूर्नामेंट, और अब आ रहा है 2025 में। तो सारी पाकिस्तान की आवाम यही चाहती होगी कि भाई बहुत अच्छा करे टीम, लेकिन अभी टीम थोड़ी डामाडोल लग रही है। आपके कुछ एक्सपर्ट्स को मैं देख रहा था जो बैठ के बोल रहे थे कि भाई एक मैच भी अगर पाकिस्तान जीत जाए इंडिया से या न्यूजीलैंड से या बांग्लादेश से एक भी जीत जाए तो सोच लेना कि आप सेमीफाइनल चले गए। ये शायद उमर अकमल ने कल बोला, कामरान अकमल ने शायद कल बोला है। लेकिन क्या आप इससे अग्री करते हैं या फिर आप ये सोचते हैं कि वाकई पाकिस्तान कल इमोशंस के बियॉन्ड अच्छा खेलेगी? अच्छा, आपकी बात बिल्कुल अच्छी है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इमोशन तो जुड़े हुए हैं डेफिनेटली, प्लेयर्स के भी, आवाम के भी, क्योंकि बड़े अच्छे बात पाकिस्तान के अंदर आईसीसी इवेंट हो रहा है। आपको तैयारियों से पता चल रहा होगा कि पिछले 2-3 महीने से आपने देखा होगा कि खबरों के अंदर या पाकिस्तान की क्रिकेट तैयारियों के हवाले से स्टेडियम बन रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं। आप पिछले 2-4 दिनों से भी, मैंने आज भी रिपोर्ट शेयर किया स्पोर्ट्स तैयारी के ऊपर ही कि कहाँ पे ब्रांडिंग हो रही है, हर साइड पे तैयारियां चल रही हैं, वो डेफिनेटली। लेकिन कोई एक्सपर्ट क्या बोल रहा है वो उसकी अपनी राय है, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि पाकिस्तान टीम जो है वो कम बैक करने की सलाहियत रखती है। आपने हर दफा देखा कि पाकिस्तान टीम जब गिरती है और तब ही जो है वो उठती है और सबको हैरान कर देती है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ही पता होगा कि न्यूजीलैंड की टीम पिछले 4 आईसीसी इवेंट्स के अंदर पाकिस्तान से नहीं जीत सका जब आईसीसी इवेंट की बात आती है, और न्यूजीलैंड की टीम से पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जीत सका। तो ये चीज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगता है। कल एक चीज तो चेंज होगी, या तो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो आईसीसी इवेंट के अंदर पाकिस्तान को शिकस्त देगी, या पाकिस्तान का जो वो लगा हुआ है दब्बा कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड से नहीं जीत पा रहे, या तो फिर कर वो होगा। एक इंटरेस्टिंग चीज तो कल हमें देखने को मिलेगी, लेकिन पर्सनली मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान कल कम बैक करेगा। अगर पाकिस्तान कम बैक नहीं करता तो फिर तो ये चैंपियंस ट्रॉफी भी खत्म हो जाएगी, इसकी हाइप भी खत्म हो जाएगी। और जहां तक बात इंडिया और पाकिस्तान मैच की रही, तो पाकिस्तान को उस मैच में जाने के लिए यहां से कॉन्फिडेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कॉन्फिडेंस तो स्पेशली जरूरी है, लेकिन जिस तरीके की टीम है, आपको अगर एक एक करके आए, फखर जमान पे बहुत डिपेंड करता है, बाबर आजम को बेटर करना पड़ेगा। आई थिंक मोहम्मद यूसुफ ने बोला है कि बाबर आजम को सिर्फ मेंटली नहीं लेकिन टेक्निकली भी कुछ फ्लॉ शायद उनको है जो उसको ओवरकम करना पड़ेगा, बिकॉज 30-40 आते हैं फिर आउट हो जाते हैं। उसके बाद लेकिन जो प्रॉब्लम आपकी शुरू होती है कि रिजवान ठीक है, सलमान अली आगा पे मैं मान लेता हूं कि वो भी अच्छा खेल रहे हैं, बट ये जो साउथ शकील 3 पे आ गए हैं, कामरान गुलाम की जगह पे और तैयब ताहिर, ये जो 2 नाम हैं ये कुछ खास भरोसा देते नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि तैयब ताहिर की डोमेस्टिक के अंदर कामरान गुलाम साउथ स्किल से अच्छी एवरेज है। अगर बात की जाए स्पिन को, वो सबसे अच्छा खेलते हैं पाकिस्तान के अंदर। शोएब मकसूद है, मैंने उनका इंटरव्यू सुना था, वो किसी जगह पे बैठ के ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर स्पिन को अच्छा खेलने वाला सबसे जो जबरदस्त बल्लेबाज वो तैयब ताहिर है। पाकिस्तान की जितनी भी डोमेस्टिक को उठा के देखने सबसे अच्छी जो एवरेज है वो तैयब ताहिर की है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, स्पिन को अच्छा खेलने वाला ही सर्वाइव करता है ना पाकिस्तान के अंदर या दुबई की कंडीशंस के अंदर। तो जहां तक बात रही साउथ शकील की, तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था। आपको कामरान गुलाम की तरफ ही जाना चाहिए था। नो डाउट 1-2 मिनट के अंदर वो फेल हुआ, लेकिन ऐसे बहुत जल्दी पाकिस्तान का पैनिक बटन दब जाता है। यही चीज जो है वो हमें हमेशा से आपको लगता है प्रेशर हैंडल कर पाएगी पाकिस्तान की टीम? प्रेशर क्योंकि हमेशा जब पड़ता है शुरू में पाकिस्तान बहुत ज्यादा पैनिक करती है। हाँ, हमने देखा है लेटर हाफ द टूर्नामेंट में शुरू में हार जाते हैं, जिम्बाब्वे से भी हार जाते हैं, यूएसए से भी हार जाते हैं, फिर भी काफी बार कमबैक कर लेते हैं, लेकिन शुरू में हमेशा प्रेशर की वजह से घबराए हुए इतने होते हैं कि खेल नहीं पाते ढंग से। क्या लग रहा है मूड, क्योंकि आप तो प्लेयर्स के आसपास ही हैं, तो क्या लग रहा है प्लेयर्स का मूड? कॉन्फिडेंट लग रहे हैं? सारे प्लेयर कॉन्फिडेंट है। मुझे बस हारिस रऊफ के बारे में थोड़ा सा मैं 19-20 हूँ कि उनकी फिटनेस के हवाले से, अदरवाइज मुझे सारे प्लेयर लग रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंट से अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई प्रेशर फील नहीं कर रहे थे। रिजवान के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई तो आपने सारी चीजें देखी। मुझे लगता है कि अब हम एज अ जर्नलिस्ट बात कर ले या कोई क्रिकेट फैन बात कर ले, प्लेयरों को भी पता है कि हमारे लिए ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कितने सालों बाद पाकिस्तान में हो रही है, और हमें इंडिया वाला मैच और न्यूजीलैंड वाला मैच, इसमें एक मैच तो एटलीस्ट लाजमी जीतना है ताकि आप जो है वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में सर्वाइव कर सके। तो मुझे लगता है कि प्लेयरों को भी इस चीज का अंदाजा है, और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान टीम सलाहियत रखती है कि वो इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर मतलब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो हुआ उसको भूल के कम बैक करेगी और आपको एक मजेदार मैच कल देखने को मिलेगा।
शहरोज एक बड़ा फेयर तरीके से जवाब चाहता हूँ आपसे। ऑब्वियसली आप चाहोगे कि पाकिस्तान जीते न्यूजीलैंड के सामने, बट ट्राई सीरीज के अंदर न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया पाकिस्तान को। फेयरली पूछूंगा बिल्कुल कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कितने परसेंट चांसेस दोगे? पाकिस्तान को कितने परसेंट चांस दोगे, न्यूजीलैंड को कितने परसेंट चांस कल जीतने के? जीतने के। हाँ देखें, आपने लुकी फर्गसन उनके आउट हो गए हैं, अगर वो होते तो मुझे लगता था कि न्यूजीलैंड को बहुत ज्यादा एज था, लेकिन अब अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि 50-50 है। हाँ, न्यूजीलैंड को थोड़ा सा इसलिए एडवांटेज ज्यादा है कि उन्होंने रिसेंटली एक वीक के अंदर पाकिस्तान को 2 बार शिकस्त दी है, तो इस बात को देखते हुए मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं 60% है और पाकिस्तान 40%, और पाकिस्तान जो 10% लैक कर रहा है ना, वो अपनी उसी एबिलिटी के ऊपर मैच जीतेगा जो उनको अनप्रडिक्टेबल कहा जाता है कि वो ऑन द डे कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ऑन पेपर देखा जाए तो न्यूजीलैंड इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर सबसे मजबूत टीम है और सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन है। इवन मैं समझता हूँ इंडिया से भी बेहतर कॉम्बिनेशन इस वक्त न्यूजीलैंड टीम का है। तो ऑन पेपर देखा जाए तो न्यूजीलैंड जो है वो 60, पाकिस्तान 40। नहीं, इंडिया से बेहतर तो नहीं है। इंडिया का तो खैर यार, मैंने तो ऐसी टीम ही नहीं देखी। बहुत ही अच्छी टीम टचवुड नजर आ रही है, जो इस टाइम पे प्रैक्टिस भी हो रही है। न्यूजीलैंड के पास एक बॉलर मुझे लगता है कम है, और आपके पास ही पाकिस्तान के पास भी है, तो इस हिसाब से 2 बॉलर कम हो गए। अगर हारिस रऊफ 100% नहीं है और उसके अलावा आपके पास नसीम, शाहीन और अबरार ही है, आगा है, और उसके बाद सलमान आगा, ये तो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में कच्ची लग रही है पाकिस्तान। अच्छा, बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात आपने की। बॉलिंग डिपार्टमेंट, आपको मेरी बात पे थोड़ा सा हंसे हैं जब मैं इंडिया वाली बात की है। आप देख लीजिएगा, अभी आपको लग रहा होगा कि इंडिया टीम बड़ी मजबूत है, 5 स्पिनर्स हैं, लेकिन आप ये देखिएगा कि बुमराह की कमी आपको बहुत फील होगी। आपको हर आईसीसी इवेंट के अंदर बुमराह ही बजाते हुए आ रहे हैं, तो बुमराह की कमी जो इंडिया को बहुत ज्यादा फील होगी। आप देख लीजिएगा, शमी अभी वापस आए हैं, आपको पता है कि वो भी इंजरी से वापस आ रहे हैं। आप नहीं, फेयर पॉइंट है। बुमराह जैसा बॉलर बाहर हो जाए तो कमी तो लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल फेयर पॉइंट है। आखिर में कोई अपडेट अगर देना चाहे शाहरोज आप जी, अगर कोई भी अपडेट और देना चाहें आखिर, बिकॉज अब तो कल मैच ही है, तो कोई भी अपडेट अगर आप देना चाहें, कुछ भी बताना चाहें जाते जाते। जी बिल्कुल, कल जो है वो कल मैच है। कल इसी जो मेरे पीछे आप लाइटें देख रहे हैं, इसी नेशनल बैंक स्टेडियम के अंदर मैच होगा, और कल एयर शो भी यहाँ पे होगा। जो सितारे हैं वो जरा मैच से पहले थोड़ा सा अपना रंग जमाएंगे, और सदर आसफ अली जरदारी जो है वो मेहमान खुसूसी होंगे यहाँ पे मैच के अंदर। और न्यूजीलैंड के दरमियान पाकिस्तान के दरमियान पहला मैच है, तो देखते हैं कल क्या होता है। सबकी नजरें लगी हुई हैं और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान टीम जो है वो मैच जीतेगी। चलिए, ओके शाहरोज, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। देखते हैं, मजा आएगा अगर पाकिस्तान कल ये तो है। थैंक यू शाहरोज, थैंक यू सो मच। और शाहरोज आपके लिए सारी कल की भी अपडेट्स लाते रहेंगे यारों वाली बात पे और यारी बियॉन्ड बाउंड्रीज पे।